क्या स्मार्ट सिटी जम्मू सिर्फ एक सपना है या सिर्फ एक कल्पना जो कभी पूरी भी होगी या नहीं? आप लोग इसे कैसे देखते हैं, ये तो अब या जनता बताएगी या तो मरकजी सरकार बताएगी। आइए इस संदर्भ में बात करते हैं मंजीत सर जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपने एक स्टेटमेंट दी थी, जिस स्टेटमेंट के अनुसार आपने कहा था कि जितनी भी क्लॉग्ड नालियां हैं और जो जल भराव है वो हमारे जम्मू के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पर्दाफाश करते हैं। क्या कहना है? मैंने बिल्कुल सही कहा था। अभी बरसात शुरू ही नहीं हुई तो ये जो रिसेंटली थोड़ी सी बारिश हुई तो उस बारिश ने स्मार्ट सिटी का जो पर्दा है वो उतार दिया। लोगों ने देखा कि लोगों के घरों में पानी आ गया, सड़कों से पानी गुजर रहा है और ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। माँ सवाई ये गेट वगैरह के जो बना रहे हैं उसके अलावा स्मार्ट सिटी की कोई भी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। सर, इसी के साथ साथ अगर बात करें, आज अखबार में एक आर्टिकल भी आया था जिसके अनुसार जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगभग 700 सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो पूरे जम्मू संभाग में जो है वो लगाए जाएंगे और उसके पहले चरण में 100 सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगाए जाएंगे। रियलिटी में स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं, आपका क्या सोचना है? देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है लोगों को कि आप अपने खर्चे पे ये जो है कैमरास जो हैं ये लोग खुद लगवाएं। तो अगर ये लगाएंगे, ये तो कहने की बातें हैं ना, कह तो ये बहुत कुछ रहे हैं। अब कब लगेगा, कैसे लगेगा, जब लगेगा उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे। जी सर, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए मतलब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो अगर आपकी पार्टी से कोई एक पर्सन अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अगर खड़ा भी होता या कोई जीत भी जाता, तो क्या आपको लगता है कि आपकी साइड से इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस चीज़ में इतनी आसानी से हो पाता? क्यों नहीं हो पाता है? देखो, जब आपकी पास पॉजिटिव सोच हो, जब आप चाहें कि हम जो वार्ड मेंबर अपनी वार्ड के लिए प्रपोज़ल लेके जाएगा, जो उसके जहन में हो कि इस तरीके से मैं अपनी वार्ड को खूबसूरत बना सकता हूँ, बढ़िया बना सकता हूँ, और उसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें चेंज आ सकती है। ये तो उनकी इसीलिए उनको चुना जाता है ना, फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो अगर कोई वार्ड मेंबर अपनी वार्ड की प्रॉपर प्रॉब्लम बता नहीं पा रहा या टैकल नहीं कर पा रहा, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वार्ड मेंबर रहने का कोई हक है। और अगर हमारा कोई मेंबर कभी चुना जाएगा, जब भी चुनाव होगा, आने वाले समय में ज़रूर चुने जाएंगे, तो यहाँ से भी हमारा वार्ड मेंबर होगा, वो आपको एक चेंज ला के बताएगा। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जम्मू में पॉट होल्स की हालत है और इसी के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स का भी जो मसला है वो भी सामने आता है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। ये स्ट्रीट लाइटें लगती हैं तो 15 दिन के बाद ख़राब हो जाती हैं, फिर कोई उसको ठीक ही नहीं करता है। मोहल्ले के लोगों को जाना पड़ता है। आए दिन आप देखो चोरियां हो रही हैं, दुकानों के शटर टूट रहे हैं। तो अगर स्ट्रीट लाइटें हों तो कम से कम ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं और सीसी कैमरा में आइडेंटिफाई हो सकते हैं वो लोग। लेकिन अब ये स्ट्रीट लाइटें भी नहीं हैं और ये कहते तो हैं हम कर रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी है, चाहे वो देहातों में जो म्यूनसिपल कौंसल्स हैं इलाके में, जैसे बड़ी ब्राह्मणा है, विजयपुर है, रामगढ़ है, सांबा है, कठुआ है, इसी तरह डिफरेंट सिटीज़ में है। लेकिन ये बिल्कुल जो है एक दिखावा मात्र है। और आज के समय में जब एक तो बरसात का सीज़न है, दूसरा ये जो जम्मू क्षेत्र है यहाँ ये बरसात के कारण सांप वगैरह बहुत होते हैं, तो स्ट्रीट लाइटों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट है, वहाँ ये लगाते नहीं हैं। तो सर, जनता का एक सवाल जो है वो सुनने को अक्सर मिलता है कि कोई भी पार्टी हो वो जीतने से पहले अपनी तरफ से पूरा ज़ोर शोर से जनता का साथ देती है, पर जीतने के बाद ना तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब आता है और अगर वो पार्टी हार भी जाती है तो भी उनकी तरफ से जनता की तरफ कोई सुनवाई नहीं होती, कोई जवाब नहीं आता। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आज तक जो भी पॉलिटिकल सिस्टम रहा है तो जो जीत जाता है वो दूसरे कामों में आ जाता है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के एक कारपोरेटर, उसका हस्बैंड जो है वो रिश्वत लेते पकड़ा गया
और अब उन्होंने उसको एक्सपेल भी किया। ऐसे बहुत सारे हैं, वो तो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए वो भी यही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे। सर, तो जो नहीं जीते उनके बारे में क्या कहेंगे कि जो नहीं जीते वो भी जनता को भूल जाते हैं, उस बारे में क्या बोलेंगे? जो नहीं जीते हैं तो उनको तो मैं इतना दोष नहीं दूंगा, वो तो आवाज़ ही उठा सकते हैं, लेकिन उस फोरम में बात तो जीते ही करते हैं। जो हार गया वो बेचारा क्या करेगा? वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है, लोगों की आवाज़ उठा सकता है, लेकिन लोगों की मसले हल करने का जो जिम्मेवारी है वो लोगों ने जीते हुए को देती है। और जीता हुआ आंसरेबल है लोगों को, हारा हुआ आंसरेबल नहीं है, क्योंकि हारा हुआ तो हार गया है, फिर भी वो लगा रहता है। यहाँ तक आपने ये कहा कि अगर आपकी पार्टी आएगी, तो मैं आपको बताऊं हमारी पार्टी सच की राजनीति कर रही है। हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम वही बात करेंगे जो हम हल कर पाएँ। और जब भी हमें मौका मिलेगा, आप देखेंगे हमारे जो भी साथी चुने जाएंगे वो अच्छा काम करेंगे। सर, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे कि आपने जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो लोगो है या जो साइन लिया, वो बैट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? देखिए, बैट जो है ये युवाओं का एक निशान है। हम चाहते हैं युवा जो हैं ये नशे से दूर रहें, युवा जो हैं वो खेल कूद में हिस्सा लें। और बैट निशान जो है ये नौजवानों का एक निशान है। और दूसरा, बैट वैसे भी हाथ में पकड़ा हो तो आपका दुश्मन भी आपसे डरता है। आपका दुश्मन भी आपसे जो है वो परहेज़ करेगा कि इसके हाथ में बैट है। तो आप कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों को डराना चाहते हैं? नहीं, डराना नहीं चाहते हैं, हम अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम डराने वाली राजनीति हम नहीं करते। वो मतलब सेल्फ डिफेंस की राजनीति? हम सेल्फ डिफेंस की है कि हम ना किसी को तंग करेंगे, ना कोई हमको तंग करे। आपने बैट के बारे में पूछा कि बैट ही निशान क्यों चुना। बैट निशान जो है ये मेरे नज़र में नौजवानों को खेल की तरफ अट्रैक्टिव करता है। युवा जो हमारा आज भड़क रहा है, आज वो नशे की तरफ जा रहा है। पिछले दिनों हमारी पार्टी ने इसको लेके एक बाइक रैली भी निकाली, क्योंकि बाकी मसलों के अलावा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा नौजवान जो है वो आज भड़क रहा है, आज वो नशे की तरफ जा रहा है। पढ़े लिखे बच्चियाँ नशे की तरफ जा रही हैं। हमारी पार्टी का यह है कि ये भी एक, यहाँ हम वोटों की राजनीति करते हैं, वहाँ सोसाइटी में जो बुराई है उसके लिए भी हम आगे निकलें। हम अपने बच्चों को जो है इस नशे की बीमारी से बाहर निकालें, इसके लिए भी हमारी पार्टी प्रयास कर रही है। अभी एक रैली निकाली है बाइक, ऐसे ही आगे भी प्रोग्राम चलेंगे ताकि हम नौजवानों को अपने साथ जोड़ सकें। तो सर, आज का एक आखिरी सवाल रहेगा कि जितने भी नौजवान हैं, आपने नौजवानों की ही बात की थी, तो जितने भी नौजवान हैं उन सबको एक इंस्पिरेशनल मैसेज देते हुए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो नौजवानों को ये कहूँगा कि नौजवान जो हैं वो पढ़ें, नशे से दूर रहें, खेल में हिस्सा लें, अपनी सेहत अच्छी रखें और अपने माता पिता की इज़्ज़त करें और अच्छा पढ़ लिख के देश का एक अच्छा नागरिक बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर करने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने एक सवाल करते करते 5-7 सवाल कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। साक्षी साहनी, न्यूज़ फॉर यू।